हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 20 अक्टूबर 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में भारी बहुमत से जीत पर मल्लिकार्जुन खड़गे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई और कहा कि आपका आगे का कार्यकाल फलदायी हो। आपको बता दें 26 अक्टूबर को ये कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे और इन्होंने भी कहा कि पार्टी में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। दरअसल ये कांग्रेस के दूसरे दलित नेता है। इससे पहले कांग्रेस के एक और दलित अध्यक्ष रह चुके हैं और ये सेकंड दलित नेता हैं। पीएम मोदी ने भी बधाई दी इनको। अच्छा भाई, देश के पीएम ने गुजरात का दौरा किया और वहां पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ भी किया। वो खुद बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 1 लाख नए क्लासरूम बनाए जाएंगे जल्द ही। गुजरात के गांधीनगर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही छात्र 5G स्मार्ट क्लासरूम के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। इस तरह की नई व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। वहीं गुजरात में पीएम ने कहा कि गुजरात और इसके लोगों को गाली देने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। साथ ही पाकिस्तान बॉर्डर के पास नया एयरबेस देश की सुरक्षा का अहम केंद्र बनकर उभरेगा, ये भी कहना है पीएम का। अच्छा, इस बार त्योहारी सीजन में देखिए धनतेरस के मौके पर 4.5 लाख लोगों को गृह प्रवेश करवाएंगे पीएम मोदी, क्योंकि PMAYG योजना के तहत 29 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों नवनिर्मित घरों का लोकार्पण करेंगे धनतेरस के मौके पर। और इस मौके पर सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को गृह प्रवेश मिलेगा। अच्छा, वहीं कल 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ भी जाएंगे और उनके इस दौरे से पहले 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। अच्छा, इस दौरे के दौरान वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में 3400 करोड़ रुपए की अलग अलग नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। तो कल उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे वहां और करीब 9 बजे वह केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने एक नया प्लान बनाया है कि देश के सभी नेशनल हाईवेज पर अब हेलीपैड बनाए जाएंगे ताकि इमरजेंसी में मदद मिलेगी। राज्यों से टरबाइन फ्यूल पर वेट टैक्स कम करने की भी अपील की है सरकार ने। और हमारे देश में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार अब जोर दे रही है और इसी कड़ी में यह नया प्रोजेक्ट प्लान बनाया जा रहा है कि देश के जितने भी नेशनल हाईवे है ना, NH, उन सभी पर हेलीपैड बनाए जाएंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी किनारे भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका अनावरण किया। राम वन गमन परिपथ पर यह दूसरी मूर्ति बनाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक एकीकृत पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे कि आपकी पेंशन संबंधित सारी समस्याओं का निवारण और पेंशन से जुड़ी सारी तमाम जानकारियां एक ही पोर्टल पर मिल पाएगी। इस पोर्टल का नाम है www.ipension.nic.in। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ही इस एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की और भारत सरकार के सभी सेवा पोर्टल के बीच तीसरे सबसे अच्छे पोर्टल की उपाधि भी दी है इसको। यानी अब किसी भी तरह की कोई भी पेंशन में कोई दिक्कत आ रही है, आपके खाते में पेंशन जमा नहीं हो रही है, सब कुछ जानकारियां और कंप्लेन आप इसी पोर्टल के जरिए कर पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर की राजधानी दिल्ली में अगर पटाखा फोड़ा तो 6 महीने के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से दिवाली के त्योहार की नजदीकी को देखते हुए एक और नया फरमान जारी किया गया। आपको बता दूं, इस बार दिल्ली में पटाखे खरीदने, जलाने सभी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। वैसे दोस्तों, आपने ग्रीन पटाखे के बारे में सुना होगा कि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण थोड़ा कम होता है, हालांकि उनसे भी प्रदूषण होता है, लेकिन इस बार एक और नई तरह के पटाखे आए हैं, ई पटाखा। इनसे ना धुआं निकलता ना ही पोल्यूशन होता है, बल्कि रोशनी होती है और आवाज भी आती है। आपको बता दूं, हमारा देश भारत दुनिया भर में पटाखे बनाने में दूसरा सबसे बड़ा देश है और इस बार ग्रीन पटाखों से भी बेहतर ई पटाखों का निर्माण किया गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI की तरफ से मिलकर ये ई पटाखे तैयार किए गए हैं। वैसे दिल्ली के अलावा और भी कई राज्यों में पटाखों को लेकर कुछ सख्त प्रतिबंध और नए नियम लागू किए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश वगैरह। इन राज्यों में पूरी तरह से तो बैन नहीं लगाया है, लेकिन सरकार ने समय सीमा तय की है कि आप सुबह इतनी बजे से इतनी बजे तक छोड़ पाएंगे, शाम को इतनी बजे से इतनी बजे तक 1-2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी पर मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर एक सेपरेट अलग से वीडियो डाल दूंगा, वहां पर चेक कर लीजिएगा कि आपके राज्य में पटाखे छोड़ने की इजाजत कितनी देर होगी, कितनी बजे से कितनी बजे तक, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। किसानों के लिए बड़ी सुविधा, FCI देश भर में बनाएगा 249 साइलो और इससे किसानों को अनाज बेचने के लिए खेत से दूर नहीं जाना पड़ेगा। साइलोज ये एक तरह के
स्टील से बने बड़े बड़े टैंक जिन्हें आप कह सकते हैं, जिनमें धान वगैरह का स्टोरेज होगा, किसानों की जो अनाज पैदावार होगी ना उसका स्टोरेज किया जाएगा। और सरकार इस योजना के पहले चरण में देश के 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 80 अलग अलग स्थानों पर साइलो का निर्माण करने जा रही है। बल्क हैंडलिंग सुविधाओं के साथ ये आधुनिक साइलो खाद्यान्नों के भंडारण का एक वैज्ञानिक तरीका है और इससे किसान भाई लोगों को अब अपने खेत के नजदीक ही धान अनाज बेचने का मौका मिलेगा। कौन कौन से राज्यों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाना, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, 2 मिनट नूडल मैगी अब आप ऑनलाइन भी खरीद पाएंगे। नेस्ले कंपनी की तरफ से ई कॉमर्स पोर्टल खुद का लॉन्च कर दिया गया। mynestle.in करके पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां पर आप नेस्ले के सारे प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। वहीं देखिए, कश्मीर में मारे गए उत्तर प्रदेश के मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा, रिलायंस जियो बनी देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी। BSNL को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है कि एक्सिस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। बैंक ने लोन की MCLR को बढ़ा दिया, 0.25% बढ़ाया और अभी एक्सिस बैंक की किसी भी लोन के लिए मिनिमम ब्याज दर जो वो 8.35% हो गई है। यानी एक्सिस बैंक के सभी तरह के लोन, होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वगैरह सब कुछ पर EMI अब बढ़ जाएगी क्योंकि ये लोन महंगे हो गए हैं। वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है तो एक और अपडेट आपको बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने दिवाली के मौके पर 600 डेज स्पेशल FD स्कीम निकाली है और इस FD स्कीम पर आपको नॉर्मल FD की बजाय ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लगभग 6.5% से लेकर 7.30% तक का ब्याज दे रहा है बैंक इस स्पेशल FD पर, है ना। और वहीं अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के अधिकारियों में हड़कंप सा मच गया। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया कि अब रिटायर्ड CBI और IAS IPS अधिकारी करेंगे विभागीय जांच और सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। दरअसल हरियाणा सरकार ने कल ही कैबिनेट की बैठक की और उसमें इस तरह के कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। देखिए आप, चिटफंड कंपनियां बैन होगी, गुरुग्राम से द्वारका तक मेट्रो कनेक्टिविटी को भी मंजूरी मिली है। इस पर 1687 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अगले 4 साल में ये मेट्रो परियोजना पूरी होगी। 2023 से इसका काम शुरू हो जाएगा जो 2027 में खत्म होगा। वहीं हरियाणा राज्य में चिटफंड जैसी कंपनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कंपनियों के जरिए मनी सर्कुलेशन करना पूरा अपराध की श्रेणी में आएगा। कुछ और फैसले भी आप देख सकते हैं। सेवा नियम में भी संशोधन किया गया है और इसके अलावा हरियाणा जेल नियम की भी मंजूरी दी गई। फरीदाबाद के FMDA की भी मंजूरी मिली। जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो ये हरियाणा कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है कि इमरान मसूद ने छोड़ा सपा का दामन और अब करेंगे हाथी की सवारी। मायावती की मौजूदगी में उन्होंने ऐलान किया है। दरअसल इमरान मसूद ने BSP ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने के लिए निकल गए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने भी 87,000 कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया और ऐलान किया है बोनस का। दरअसल राज्य सरकार के कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपए बोनस मिलेगा दिवाली के मौके पर। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए ये घोषणा की गई है। अच्छा, ओला कंपनी के स्कूटर पर अपडेट आ रहा है कि ओला का जो नया वर्जन आएगा उसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, मेडिकल सेक्टर से एक बड़ी खबर कि इंडोनेशिया देश में सभी तरह की लिक्विड मेडिसिन को पूरी तरह से बैन कर दिया। यानी कि जो सिरप वाली मेडिसिन आती है ना, लिक्विड पीने वाली दवाइयां जो मेडिकल की हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया। हाल ही में एक मामला देखा गया जिसमें 99 बच्चों की जान चली गई। आपको पता होगा इस तरह का मामला हमारे भारत में भी अभी कुछ दिनों पहले देखा गया। खांसी की सिरप से, खांसी की दवाई पीने से कई बच्चों की मौत होने की खबर आई थी। तो इसी तरह का मामला इंडोनेशिया में आया और सरकार ने पूरे देश में लिक्विड दवाइयों को ही पूरी तरह से बैन कर दिया। अच्छा, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी देश में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए स्टैटिक के साथ मिलकर फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाएगी और इस साझेदारी से EV यूजर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं देखिए, अब फर्जी आधार कार्ड से छिपने वाले अपराधियों की पहचान हो सकेगी। पुलिस प्रशासन को इस तरह की फर्जीवाड़े को रोक लगाने के लिए एक खास तरह का मोबाइल ऐप दिया गया है, जिसमें देखिए पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर आधार QR स्कैनर ऐप रहेगा और इससे फर्जी आधार कार्ड बनवाकर छिपने वाले अपराधियों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर का सफर अब आसान होगा। 1.25 घंटे नहीं बल्कि 40 मिनट की दूरी होगी। इंडियन रेलवे की तरफ से अपनी पटरियों को बदलने का काम भी पूरा हो गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। दिवाली से पहले 11,000 रुपए देने का आदेश जारी किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से और इससे राज्य में तकरीबन 16,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में अब कॉलेजों का PPP मॉडल लागू होगा। पिछड़े और दुर्गम जिलों में कॉलेज खोलने पर सरकार 2.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान भी देगी और आधा ब्याज भी सरकार भरेगी। ये मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब राज्य अब हर दिन दिल्ली को सप्लाई करेगा 2 लाख लीटर दूध। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक नए प्लांट का उद्घाटन किया गया। पंजाब के दूध और मक्खन की अब दिल्ली तक सप्लाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब लुधियाना में वेरका डेयरी के एक नए प्लांट का उद्घाटन किया। अच्छा, दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, लेकिन इससे पहले ही देखिए आप, राजस्थान के भी 2 शहरों में प्रदूषण का आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला पाया गया। राजस्थान के 2 शहर
जयपुर जोधपुर में AQI लेवल 220 तक पहुंच चुका है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार में गंगा नदी पर बनेगा नया पुल, बेगूसराय से पटना का सफर होगा आसान, 2 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। अच्छा, बिहार में कल ही कई जगहों पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4 थी। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और 3 घंटे तक उन्होंने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। और खबर है कि 23 अक्टूबर को दिवाली मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या जा सकते हैं। अच्छा, बॉलीवुड से अपडेट आ रहा है कि भेड़िया फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ। वरुण धवन इसमें भेड़िया के किरदार में आपको नजर आएंगे। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होगी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म। आपको बता दूं, ये फिल्म अगले महीने 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म बनी पुष्पा 2। सलमान और शाहरुख की फिल्मों को भी पीछे छोड़ अल्लू अर्जुन ने इस मामले में बाजी मारी है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम धर्म की एकता का एक अनोखा उदाहरण देखिए दोस्तों। राजस्थान की पहली मुस्लिम प्रोफेसर जिनका नाम है अंजुम आरा, जो पढ़ाएगी अब संस्कृत। इन्होंने कहा कि जितनी पवित्र कुरान है उतनी ही पवित्र रामायण भी है, और ये एक मुस्लिम प्रोफेसर होते हुए संस्कृत पढ़ाएगी। और ये राजस्थान की पहली ऐसी मुस्लिम महिला है जो संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रही है। और वाकई में ऐसी सोच वाले लोगों को धन्यवाद जो समाज में धार्मिक एकता को बढ़ावा देते हैं, राइट। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट में आपको बता देता हूँ। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 20 अक्टूबर को अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बारिश की संभावना है। अच्छा, भारत के अलावा देखें नाइजीरिया देश में भी बाढ़ अभी खतरनाक रूप से आई हुई है। 2 महीने में ही बाढ़ से 603 लोगों की मौत हो गई। 82,000 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। और अभी नाइजीरिया में हालात ये चल रहे हैं कि भूखमरी से परेशान है लोग बाग। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं बाढ़ की तबाही की। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। दिवाली और धनतेरस से पहले सोना चांदी सस्ता हुआ। 50,000 पर आया सोना और चांदी भी फिसलकर 56,000 के नीचे आई। और अभी मार्केट में सोना चांदी का क्लोजिंग रेट क्या रहा देख सकते हैं आप। सोना 50,135 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी 55,765 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने की कीमत आप देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मामलों में बढ़ोतरी हुई। 1946 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 10 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। 25,968 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। अच्छा, कोरोना पर एक और बड़ी चिंता की खबर ये आ रही है कि अभी जो कोरोना का एक नया वेरिएंट पाया गया ना, पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 418 नए मामले आए और उसमें से उस नए वेरिएंट के 18 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना का सब वेरिएंट XBB। और इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्व एम्स प्रमुख गुलेरिया ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि आप अभी त्योहारी सीजन में सावधान रहें, वरना कोरोना की एक और नई लहर भी आ सकती है। जिस तरह से कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर आई ना, उस तरह से लोगों को कोरोना के एक बार फिर से गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने त्योहारी सीजन में लापरवाही की तो। सो प्लीज बी केयरफुल। और चलिए कोरोना के बाद मैं आपको कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ। देखिए, झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है और अब जेट पास छात्र सीधे ही इंटरव्यू देंगे। और आपको पता होगा, कल ही झारखंड सरकार ने 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की थी। और प्राइवेट स्कूलों को भी ये नया मॉडल टक्कर देगा, इसके बारे में भी अपडेट मैंने आपको बताया है। अच्छा, रोजगार पर अच्छी खबर आ रही है कि IT सेवा प्रदाता कंपनी टेक महिंद्रा जो है ना, वो गुजरात राज्य में सरकार के साथ एक समझौता MOU साइन किया है और इसके तहत 3,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इस तरह का नया गुजरात में IT हब बनाने जा रही है महिंद्रा टेक कंपनी। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना पर भी खबर आ रही है कि NMMSS स्कॉलरशिप पाने का एक और मौका होगा। सरकार ने डेडलाइन इसको बढ़ा दी है और इस छात्रवृत्ति योजना में स्टूडेंट्स को हर साल 12,000 रुपए मिलते हैं। दरअसल इसका फुल फॉर्म है, NMMS का फुल फॉर्म है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, यानी राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना। और इसके लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख को सरकार ने 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इस योजना का मकसद है देश में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के टैलेंटेड स्टूडेंट्स है ना, होशियार छात्र छात्राएं, उनको छात्रवृत्ति देना। देश भर के किसी भी राज्य के स्टूडेंट्स इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए NSP से। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। नींद पर एक रिसर्च सामने आ रही है। जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग बाग है ना, वो अगर 5 घंटे से कम सोते हैं तो उनके लिए खतरनाक है। ये मौत का खतरा 20% तक बढ़ जाता है और गंभीर बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। और इसीलिए उम्र दराज लोगों को हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। और वैसे भी जवानी में तो लोग बाग थोड़ा कम भी सोए तो भी चल जाता है, लेकिन 6-7 घंटे तो फिर भी आपको सोना चाहिए। अच्छा, एक श्रद्धांजलि। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के पिताजी का निधन हो चुका है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति
शांति दे। वह देखिए दोस्तों, आज के मोटिवेशन की खबर, आपको प्रेरणा देने वाली एक खबर बताता हूँ। पहला भारतीय जो हार्वर्ड स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना, और ये 12 साल तक की उम्र तक तो स्कूल ही नहीं गया था। 16 साल की उम्र में इसकी माँ का देहांत हो गया। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, शरद विवेक सागर इनका नाम है, और ये साल 2020-21 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट यानी कि छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के तकरीबन 1200 से ज्यादा स्टूडेंट ने वोट दिया था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय स्टूडेंट को प्रेसिडेंट चुना गया। देखिए, ये एक गरीब परिवार से निकलकर कितना बड़ा और ऊंचाई का सफर तय किया इन्होंने। वाकई में हर एक युवाओं के लिए प्रेरणा है। इनकी ज्यादा स्टोरी अगर आप जानना चाहते तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, वहां चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर कि ब्रिटेन की होम मिनिस्टर गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दे दिया, और ये भारतीय मूल की है। और इस्तीफा इनको इसलिए देना पड़ा क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक भारत विरोधी बयान दिया था। हालांकि इनका कहना है कि गलती हो गई, लेकिन अभी इनको कुर्सी छोड़नी पड़ी है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक दिवाली ऑफर लॉन्च किया गया VI की ओर से, जिसमें आपको रिचार्ज कराने पर कुछ एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा और 1 साल तक के कई फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार वगैरह वगैरह के। 31 अक्टूबर तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। शेयर मार्केट से अपडेट आ रहा है कि नेस्ले कंपनी ने हर शेयर पर 120 रुपए के दूसरे अंतरिम लाभांश का ऐलान किया है, और इस ऐलान के बाद नेस्ले कंपनी के शेयर में और ज्यादा तेजी देखी गई। अच्छा, किसानों के इनकम को लेकर सरकार एक नया प्लान बना रही है। देखिए, आप एक नया प्रयोग करने जा रही है, एक्सपेरिमेंट, कि अब किसान अपनी फसल का खुद ही दाम तय कर पाएंगे। मध्य प्रदेश से MP फार्म ऐप की शुरुआत हो रही है, और ये जो MP फार्म ऐप होगा ना, इस ऐप पर किसान भाई लोग भी जुड़े रहेंगे, और जो किसानों से व्यापार करते हैं ना, मतलब धान वगैरह अनाज फसलें खरीदते हैं, वो व्यापारी भी जुड़े रहेंगे। तो किसान और व्यापारी दोनों एक दूसरे से डील कर पाएंगे ऐप के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए, ताकि किसानों को ये पता चल सकेगा कि उनकी फसल का कौन सा व्यापारी ज्यादा दाम दे रहा है, कौन सा व्यापारी कम दाम दे रहा है। तो मतलब किसान भाई लोग अपनी खुद की इच्छा अनुसार दाम पर अपनी फसल को बेच पाएंगे, है ना। अच्छा, मैं देखिए द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2022 की घोषणा हो चुकी है। 8 कैटेगरी में मिलेगा ये अवार्ड। 26 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये अवार्ड निकाला है। यूपी से खबर आ रही है कि प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को अब मिलेगी आर्थिक सहायता राशि। इसको लेकर शासनादेश भी जारी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की है कि 1/3 फसल नष्ट होने पर 20 से 25% अधिक मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, स्पाइसजेट कंपनी ने पायलटों के वेतन में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। नवंबर से ही पायलटों को डबल वेतन मिलेगा, लगभग 7 लाख रुपए तक सैलरी मिलेगी अब फ्लाइट कैप्टन को। वह देखिए, गुजरात में बनेगा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। HAL के बाद देश में पहला प्राइवेट सेक्टर में बनेगा ये एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, और इससे हमारे देश में रक्षा उपकरणों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। बीजेपी सांसद का बड़ा फैसला, मुलायम सिंह यादव की स्मृति में बनाएंगे संवाद केंद्र। 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। वह देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान किया कि महाकाल लोक का नाम बदला जाएगा। दरअसल इसके डेवलपमेंट का सेकेंड फेज का काम शुरू हो चुका है, और इस मौके पर CM शिवराज सिंह ने ट्वीट करके कहा, देखिए आप, कि इसका कार्य जब पूरा हो जाएगा ना, तब इसका नाम श्री महाकाल लोक से श्री महाकाल महालोक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए एक बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मजिस्ट्रेट ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा है, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी समेत 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे ज्यादा है, यानी सबसे अधिक है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।